हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। किरमिज की गेंद, क्लास फोर्थ, चैप्टर 3, किरमिज की गेंद, हिंदी। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर की समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर देखा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम से जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह वहाँ से आवाज़ आई, अरे उसी ओर भागा चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उल्टा पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही भूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगरानी उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ही ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिज की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता है जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदी है। तो गर्मियों का मौसम था। दिनेश जो है अपने घर में कहानी की पुस्तक पढ़ रहा था और जैसे ही उसे ऐसी आवाज़ आई कि कुछ गिरा है। कहाँ पर? उसके घर के पीछे वाले बगीचे में। जब उसे ऐसी आवाज़ आती है, आहट होता है, तो वे बरामदे की जो पर्दा होता है उसे हटा के देखता है। फिर वो दौड़ा दौड़ा बाहर की तरफ आता है और उसी बगीचे की तरफ जाता है। लेकिन जो दिनेश की माँ होती हैं उस समय मशीन चला रही होती हैं। तो मशीन चलाते चलाते ही वे जब देखती हैं दिनेश बाहर जा रहा है तो उसे बोलती हैं, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है, गर्मियों का मौसम है बहुत ही ज़्यादा। फिर इसके बाद क्या हुआ? तुरंत जो दिनेश है वे रुका नहीं। इतना सुनने के बाद भी वो बिना चप्पल पहने ही भाग गया। और जो गर्मी थी बहुत अधिक थी और जो महीना था जून का महीना था, क्योंकि जून के महीने में एकदम तपती धूप, एकदम धरती जल रही होती है। तो ठीक उसी प्रकार का माहौल था और वे किसी भी प्रकार रुका नहीं और वो वहाँ भागा चला गया। और वैसे जैसे ही वे गया वहाँ पे भिंडियों की क्यारियाँ थीं और साथ ही साथ केलों के पेड़ लगे थे और सीताफल के जो बेल होते हैं वे सब थे। वे उन्हें उठा के इधर उधर उलट पलट करके देखने लगा कि क्या आगे गिरा। फिर इसके बाद जो दिनेश है वे इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर एक बार वो दोबारा सही से देखता है तो वहाँ एक गड्ढा बना होता है। गड्ढे पर भूस से वे गड्ढा ढका हुआ होता है और उसी के ऊपर गेंद जो है वे उसी के ऊपर
पड़ी हुई उसे दिखती है। तो जब दिनेश ने गेंद उठाई और देखा तो वो क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये जो गेंद है वे आज ही खरीदी है किसी ने बाज़ार से, और ये एकदम नई नई गेंद है, चमकीली, एकदम चमकती हुई किरमिज की गेंद। उसने उसे फटाफट उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसी ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़की बंद थे। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के मन में नाम दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर ही बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार हमारे मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो दिनेश है उसे गेंद मिल चुकी थी। तो जब उसे गेंद मिली तो उसे वे देखते ही चारों तरफ देखता है और वे सोचता है कि ये गेंद आई कहाँ से आखिरकार। तो वे आसपास देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, अगल बगल देखता है। तो इसे ऐसा लग रहा था कि ये जो गेंद है इधर कहीं जो कोई बच्चा है खेल रहा होगा तो उसके किसी घर से आकर यहाँ पर जो गेंद है यहाँ गिर गई है। लेकिन क्या होता है, जब वो ऊपर देखता है जहाँ भी आसपास घर बने होते हैं सबके दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो रखी थी, वहाँ से भी गेंद नहीं आई थी। फिर वे सोचता है कि ये गेंद आई कहाँ से। फिर साथ ही साथ उसे ऐसा ध्यान आता है जो मेरे मित्र है कहीं उनका तो ये गेंद नहीं है। इसी प्रकार उसने
अपने मन ही मन में अपने सभी दोस्तों का नाम लिया, जैसे सुधीर की, अनिल की, अरविंद की, आनंद की, दीपक की। इनमें से किसी एक की तो नहीं है। फिर इसी प्रकार वे सोचता ही रहता है। फिर आगे देखता है थोड़ा सा अपने घर के आगे की तरफ, जहाँ पर एक गोल चक्कर सा बना होता है, वहाँ बगीचा लगा होता है। तो वहाँ देखता है कि वहाँ पे भी कोई व्यक्ति नहीं है, और वहाँ पे 2-4 गाय हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता रही होती हैं। फिर इसी प्रकार उसे याद आता है कि हाँ, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि मोहल्ले में जिस भी बच्चे की गेंद खो जाती है वो अधिकांश मिलती नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। तो शायद हो सकता है कि किसी ने आज खरीदी हो और वे खेल रहा हो, तो इस तरीके से वे जो गेंद है वो यहाँ आ गई। तो इस प्रकार वो विचार करता रहता है, और उसे एक बात भी याद आती है कि एक बार हम खेल रहे थे, तो वो जो गेंद थी ना, वे एक ट्रक था जो कि वहाँ से जा रहा था, उसके अंदर चली गई थी, और इस प्रकार वो गेंद हमें मिली ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गेंद तो लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसे मतलब वो खेलते हैं, और जब वो खेल में वो गेंद कहीं चली जाती है, और तो फिर कभी मिलती ही नहीं है। तो इसी प्रकार उसने भी कई गेंद खोई थी, तो उसे यही चीज़ याद आई। लेकिन तभी उसकी माँ पीछे से आवाज़ लगा रही होती है कि दिनेश, अंदर आ जाओ, तुम सुनते नहीं हो, और जो सभी बच्चे हैं सभी अपने अपने घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और तुम धूप में मत घूमो। फिर वो दिनेश घर के अंदर आता है, चटाई पर लेट जाता है, और वो धीरे धीरे सोच रहा होता है कि ये मोहल्ले में किसी की गेंद तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि ये किसकी गेंद है, क्योंकि अगर मैं कभी खेलूँगा तो फिर जिसकी भी गेंद होगी तो वो बाद में मुझ पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि तुम्हारे पास ये गेंद आई कैसे। तो वो सोचता है कि भलाई इसी में है, सबसे पूछ लिया जाए एक बार कि ये गेंद किसकी है। शाम के समय फिर क्या हुआ, उसने वो क्लब गया। क्लब में बच्चों ने चंदा देकर आपस में एक क्लब बुक कर रखा था अपने खेलने के लिए, क्योंकि जो गर्मी की छुट्टियों में प्लेग्राउंड में नहीं खेला जा सकता, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इन्होंने अपने खेलने के लिए क्लब बुक कर रखा था, वो भी चंदा लगा के पैसे से। तो दिनेश वहाँ गया शाम को, वहाँ पे सभी उसके मित्र आए थे, सभी आसपास के मोहल्ले के मित्र थे, और सभी जिन उनके साथ जो भी खेलने वाले थे सभी आए। तो वो पूछता है कि किसी की गेंद तो नहीं खोई है, अगर किसी की गेंद खोई है तो मुझे उसकी पहचान बता दे, और मुझे उसकी पहचान बताकर अपनी गेंद यहाँ से ले जाए। आगे क्या होता है, तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अब जो दिनेश होता है वो पूछता है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले, अनिल जवाब देता है। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा, क्योंकि वह उसे आज ही मिली थी। तो इस प्रकार अनिल कहने लगता है, मेरी गेंद खोई थी। जब उसने पूछा कि ये गेंद किसकी, मतलब कि मुझे ये गेंद मिली है, वे अपनी पहचान बताकर ले सकता है अपनी गेंद वापस। तो अनिल कहता है, मेरी गेंद खोई थी। तो दिनेश ने पूछा कब खोई थी, तो वो कहता है अनिल की 4 महीने पहले खोई थी। तो दिनेश कहता है कि तो फिर वो तेरी गेंद नहीं है, क्योंकि ये जो गेंद है वो आज ही दिनेश को मिली है। फिर वह
मेरी गेंद होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसा हो सकता है? दिनेश ने बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? कोई बिना देखे बता दे तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया और दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद दिलाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ? अब ये जो दीपक है, ये जब दिनेश ने सभी से पूछा तो अनिल ने कहा, अनिल की बात को फिर खारिज हो गई। फिर इसके बाद उसके एक और मित्र जो था उसने कहा, सुधीर ने, फिर उसकी भी बात वे खारिज हो गई। इसी प्रकार जैसे कि अभी जो दीपक आया है, दीपक बहुत चतुर, बहुत चालाक है और ये सबको अपने साथ मिलाने में माहिर है। तो ये कहता है कि गेंद मेरी होगी। तो सब एकदम से चिल्ला उठते हैं और एक साथ बोलते हैं कि गेंद तुम्हारी कैसी है, कैसे है ज़रा बताइए। और फिर सभी जो मित्र होते हैं उसमें से एक मित्र कहता है कि तू तो अभी कल ही बता रहा था कि तेरे पापा जो हैं वे तुझे गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। दीपक कहता है कि जो तेरी गेंद है वे तो 5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। तो इस प्रकार बहस होती है और दीपक अपना हक जताना चाहता है कि वो कहना चाहता है कि गेंद मेरी है। लेकिन इस प्रकार जब ये आपस में ये जो मित्र होते हैं एक दूसरे का विरोध करते हैं और कहते हैं नहीं, तेरी गेंद तो भाई 5 महीने पहले खोई थी जब बड़े भैया की शादी थी, तब से गेंद खोई थी और अब जाके 5 से 6 महीने हो चुके। तो दिनेश कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि 5-6 महीने जो बॉल है वहीं पड़ी रहे और उस पर एक भी धूल का कण ना हो। तो नहीं, वो गेंद भाई तुम्हारी नहीं हो सकती। दिनेश ऐसे ही मन में सोचता है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक अब जिद करने लग गया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, गेंद जो है ना ये सिर्फ मेरी है, ठीक है। वो लड़ाई करने लगता है दीपक। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो अब दीपक से अनिल प्रश्न करता है, तेरी गेंद कैसे हो गई? तू गेंद पे अपना हक जताने चाहता है। तो वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, अरे जा जा,
बड़ा आया गेंद वाला, दीपक को इस प्रकार अनिल कहता है और पूछता है कि क्या सबूत है कि जो गेंद है वो नीचे फेंकी थी। तो इसकी जो गेंद है दीपक की खो गई थी। ये लोग छत पे खेल रहे थे, ऊपर से नीचे आके खो गई थी छत से। तो वही लाइन ये यहाँ पर लिखी हुई है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी। अनिल ने पूछा कि क्या सबूत है। दीपक ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दीपक ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का साहस ले रहा है। तो अब गेंद के चक्कर में इन आपस मित्रों में लड़ाई हो रही है। जो अनिल है और सुनील है और दीपक है। दीपक चाहता है कि ये गेंद मेरी हो जाए और ये जो सुनील है और अनिल है वो ये दोनों भी चाहते हैं गेंद मेरी हो जाए। तो ये जो तीनों हैं आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वह जानता है कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ। अब जो दिनेश है वो ये सब सोचता रहता है और फिर वो कहता है कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो दिनेश अब कह रहा है कि गेंद ऐसे नहीं मिलेगी, हालांकि तुम सब लड़ रहे हो इसीलिए मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन गेंद जब तक नहीं दूंगा जब तक कि मुझे कोई पहचान ना मिल जाए, कोई सबूत ना मिल जाए। दीपक ऐसा कहता है। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर है। तो दीपक बहुत चालाक होता है, तो वो ज़बरदस्ती कहता है कि ये मेरी ही गेंद है, ये जो लाल रंग का निशान है वो मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ होते हुए कहा। तो अब जो दीपक है वे जब अपना ज़बरदस्ती हक जता रहा था तो जो अनिल है, अनिल दिनेश के साथ था और उसके साथ उसने दीपक से प्रश्न किया कि वाह, ये सभी जो सारी ये जो तुम बता रहे हो लाल रंग की गेंद, जो लाल रंग का निशान है गेंद पर, ये मेरी गेंद पर है। तो वो कहते हैं ये ऐसे तो गेंद पर अनेकों तरीके के निशान मिलते हैं, ये थोड़ी कोई सबूत होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। तो दीपक लड़ाई कर रहा है, अब ज़बरदस्ती वो कह रहा है कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। अरे जा, ऐसे तो मैंने अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अब अनिल भी कह रहा है कि अगर ऐसे तुम अपने पापा से कहलवा सकते हो, तो अनिल कह रहा है मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि ये जो गेंद है ये दिनेश की है। फिर भी हो, गेंद मेरी। गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा मारती हुई मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती है। मेरे साथ
बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो इसी प्रकार वे आपस में लड़ाई कर रहे थे। दीपक ने अचानक से उस गेंद को ज़मीन पे मारा और वो टप्पा खाती हुई आगे चली गई। तो अनिल कहता है मेरी भी गेंद में ऐसी आवाज़ आती है बिल्कुल, और मैं तुम्हें अब और क्या बताऊं। तो अनिल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी भी बाज़ार पे चल के देखो, जो भी गेंद होती है उसकी ऐसी ही आवाज़ आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक देता हूँ, देखूँ कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जोर से गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसुओं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। तो दीपक वो गेंद फेंकने ही वाला होता है बाहर। उसी वक्त जो दिनेश और अनिल जो हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर दीपक क्या करता है, रुआंशु हो के एकदम, मतलब जैसे अभी रो देगा ऐसा मुख बना के बोला कि या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अगर तुमने मुझे गेंद नहीं दी ना, तो इसके जो पैसे हैं इसके पैसे मैं वसूल करूँगा सुनील से। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। तो ये सब जो अब इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, सुनील की, दीपक की, सुधीर की, अब इनका एक अलग गुट बनता जा रहे थे। लेकिन जो दिनेश है, दिनेश चाहता था अब ये लड़ाई जो है इसे ख़त्म करके हम ये जो गेंद है इससे पहले खेल लेते हैं, फिर निर्णय करेंगे किसकी गेंद है। तो उसने क्या किया कि सबसे कहा कि अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलते हैं इससे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठाका मारकर हंस पड़े। क्यों? क्योंकि जो गेंद के लिए ये जो लड़ाई कर रहे थे, कि पहली बात तो ये गेंद किसी ने खरीदी नहीं थी, ये एक बगीचे में मिली थी। तो जिस प्रकार ये बगीचे में मिली हुई गेंद मुफ्त में मिली थी, उसी प्रकार
वे मुफ्त में जहाँ से आई थी मुफ्त में किसी और को दे दी गई, अपने आप चली गई। तो इस प्रकार बच्चे जब खेल रहे थे और फिर स्कूटर के पीछे ये भागे, जब उस स्कूटर में बॉल गिर गई तो ये इसके पीछे भागते हुए उन्होंने सोचा कि अब इसे रोक लिया जाए, आवाज़ दिया जाए और इनसे गेंद ले ली जाए। लेकिन तब तक स्कूटर के मुकाबले कोई बालक भला भाग सकता है? नहीं। तो वो स्कूटर के जो पीछे भाग रहे थे वो रुक गए और अचानक से एक दूसरे को देखे और फिर ठहाका मार के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, क्योंकि इसी गेंद के लिए अभी तक लड़ाई चल रही थी, अभी तक फैसला नहीं हुआ था ये गेंद किसकी है। लेखक शांता कुमारी जैन।